नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। जिस तरह से मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड को लेकर सरकार समय समय पर प्रावधानों में संशोधन करती रहती है, उसी के तहत 6 महीने पहले एक ऐसा प्रावधान मनरेगा मजदूरों की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए उनका जो जॉब कार्ड है उसको आधार से लिंक करने का प्रावधान किया गया। इस अनिवार्यता के बाद सभी जॉब कार्ड धारक मनरेगा मजदूरों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि उन्हें अपने आधार कार्ड को बैंक खाते के साथ साथ जॉब कार्ड के साथ में लिंक कराना होगा, जिससे जो शिकायतें आ रही थीं गड़बड़ियों की पेमेंट को लेकर उनको दूर किया जा सके। लेकिन मज़दूरों के सामने एक बड़ी दिक्कत तकनीकी बाधा के तौर पर आई कि उन मज़दूरों को अपने आधार कार्ड से अपने खातों को लिंक कराने में बैंकों के चक्कर काटने पड़े। क्या वस्तु स्थिति है, ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे मज़दूर बड़ी आसानी से बैंक में जाकर या किसी और माध्यम से अपने आधार को लिंक करा सकते हैं, इसकी प्रक्रिया को जानने के लिए आज हम हैं झांसी ज़िले के घुघुआ गांव में। इस गांव के प्रधान से हम पूछेंगे कि आखिर क्या ये बदलाव हुआ है, कैसे इसको उन्होंने अपने गांव के मज़दूरों के आधार कार्ड को लिंक करने में उनकी मदद की और किस तरह से उनके गांव की अभी वस्तु स्थिति है। आइए, आपका स्वागत है किसान तक में। क्या नाम है आपका? राजकुमार कुशवाहा है मेरा। राजकुमार कुशवाहा जी। जी जी, आप इस गांव के प्रधान हैं। जी आपके सर। यहाँ ये जो अभी सरकार ने एक ये नियम में बदलाव किया कि आधार कार्ड से हर मनरेगा मजदूर के जॉब कार्ड है उसको लिंक किया जाएगा, क्या इसकी प्रक्रिया क्या है? सर प्रक्रिया ये है कि हमारे यहाँ जो ग्राम सेवक रोजगार सेवक होता है हम्म, जो इसको लिंक कराता है, हम्म, हर मनरेगा वाले को आधार कार्ड लिंक देना है रोजगार सेवक को, वही लिंक करा के आपको देगा। तो इससे आपको पैसों की भुगतान की कोई ज़रूरत मतलब दिक्कत नहीं पड़ेगी आगे जाके। हम्म। और हर आदमी अपना आधार कार्ड लिंक करा लें। आधार से लिंक कराने से फायदा क्या हुआ मजदूरों को? फायदा ये हुआ सर, अभी कुछ लोगों का भुगतान कोई खाते में बंद है या कोई नहीं आता था, तो अब आधार कार्ड से लिंक ये हो गया कि अगर आदमी के पास 2 खाते हैं तो कोई भी खाते में पैसा जा सकता है उसका। आधार कार्ड अगर लिंक, हाँ, उसके परिवार का भी कोई हाँ, सदस्य उसके साथ में लिंक किया हुआ है तो हाँ, उसके हाँ, खाते में, उसके खाते में कोई भी खाते में जा सकता है इसका पेमेंट सर। परिवार के किसी भी सदस्य के खाते में उसका जी भुगतान हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा सर। अब अगर हम प्रक्रिया की बात करें, ये कब का आदेश है और कितना समय लगा? जैसे करीबन हमारे यहाँ 5-6 महीने पहले हुआ था आधार कार्ड लिंक, हम्म, आदेश आया था ऊपर से बड़े गांव ब्लॉक से, तो जब ही आधार कार्ड लिंक हुए थे हमारे यहाँ। अच्छा। जी सर। और उसके लिए क्या मजदूरों को खुद जाना पड़ा या? नहीं, मजदूरों को किसी को नहीं जाना पड़ा। हाँ, उसका काम रोजगार सेवक का रहा हमारा। उसने सभी के रोजगार सेवक मतलब मनरेगा के हाँ। लिंक करा दिया सबको आधार कार्ड। आपकी ग्राम पंचायत में कितने मनरेगा मजदूर हैं? हमारे यहाँ करीबन वो 250 करीबन है सर। 250 के। जी। आपके यहाँ सभी के आधार लिंक हो चुके हैं? जी, हमारे यहाँ सभी के लिंक हो चुके हैं सर। किसी मजदूर को अपने से कराना पड़ा या मनरेगा मजदूर जो सेवक है, रोजगार सेवक है, नहीं, सबके हमारे यहाँ मनरेगा रोजगार सेवक ने सबके लिंक करा दिए। जो बाहर हैं, हम्म, दिल्ली बम्बई जैसे काम कर रहे हैं, तो उन्हीं उन्हीं के रह गए और बाकी लोग जो गांव में रह रहे हैं उनके सभी के हो गए सर। उसके लिए क्या जिस व्यक्ति का आधार लिंक होना है उसको बैंक में जाना जरूरी नहीं, है नहीं, या नहीं, कैसे नहीं, करवाते हैं उसको? नहीं, उसको खाली आधार कार्ड की फोटो कॉपी देना है रोजगार सेवक को। अच्छा। हाँ, यही और काम रोजगार सेवक अपने से उसको करवा उसका देगा। लिंक करा देगा सर। लेकिन कुछ गांव में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि मजदूर जो हैं वो उनको खुद बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, नहीं सर, जबकि आपने जैसे बताया कि रोजगार सेवक हर गांव में नियुक्त है, हाँ। तैनात है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सबके लेकर ये करे। तो ये दिक्कतें फिर कैसे आ रही हैं? जी सर, वैसे तो ड्यूटी है रोजगार सेवक की। हमारे यहाँ तो ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक ने कराई सर। हमें और पंचायत का कोई जानकारी नहीं है सर इसके बारे में। हमारी पंचायत में हो चुके लिंक। तो अगर आपका हम इस ये जो प्रावधान किया गया इससे अनुभव जानने कि इससे फ़ायदा जो हुआ, क्या इससे पारदर्शिता आई है और मज़दूरों के जो पेमेंट होने में, भुगतान होने में जो तकनीकी दिक्कतें पहले आती थीं अब वो दूर हुई हैं? क्या दिक्कतें इससे दूर हुई? नहीं, इससे फायदा ये हुआ सर कि जो भुगतान लेट होता था महीने में 2 महीने में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन में पेमेंट हो गया उसका भुगतान। अच्छा। किसी का भुगतान बाकी नहीं रहा। माने मजदूर ने अगर आज किसी प्रोजेक्ट में काम किया तो हाँ, उसका पेमेंट अगले 10 दिन में, हाँ जी, जो कि पहले 1.5-2 महीने में होता था। 3 महीने में भी हो जाता था। हाँ, हाँ। और कोई खाते में इस खाते में देख रहा, कोई इसमें देख रहा, हम्म। लेकिन आधार कार्ड लिंक हो गया तो उसी खाते में वो बता देगा इस खाते में तुम्हारा पेमेंट गया, उसी में मिलेगा आपका खाता पैसा। अच्छा। जी। तो जिस प्रकार से प्रधान जी ने ये बताया कि ये जो आधार लिंक करने का मकसद था, इसमें पारदर्शिता लाना, दूसरा पेमेंट को टाइमली करना, मजदूरों के खाते में समय से पैसा चला जाए, और तीसरा एक जो बड़ा लाभ हुआ कि अगर किसी मजदूर के खाते में किसी तरह की कोई परेशानी है या वो अपने खाते से अपने परिवार के किसी सदस्य के खाते में वो पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ये चीज़ अब मुमकिन
हो गई है। कुल मिलाकर मजदूरों के लिए ये सहूलियत भरा कदम था, लेकिन रोजगार सेवक जो कि हर गांव में तैनात हैं, अगर इस जिम्मेदारी को पूरी मुस्तैदी से वो निभाएं तो निश्चित रूप से, जैसे घुघुआ गांव के प्रधान ने बताया कि उनके गांव में अब कोई मजदूर ऐसा नहीं बचा है जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ से बाहर हैं, दूसरे शहरों में हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी मजदूरों के आधार लिंक हो चुके हैं। अगर ये दिक्कत किसी और गांव में है तो निश्चित रूप से जवाबदेही ग्राम प्रधान के साथ साथ रोजगार सेवक की ही बनती है। जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को ये चाहिए कि जिन गांवों में जहां भी मजदूरों को इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनसे ये बात जानने के लिए रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान की जवाबदेही को फिक्स करें, उनकी जिम्मेदारी को तय करें। झांसी से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।